जैसे कि आपको पता है 1 फेब 2023 को बजट है। वो बजट वाले दिन मार्केट में बड़ी मूवमेंट होती है, यानी कि उस दिन वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और आप भी लोग ये चाहते हैं कि आप भी उस दिन मार्केट में ट्रेड करके लाखों करोड़ रुपए कमाएं। और मैं आज की वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज करने वाला हूं जो बजट वाले दिन बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर उस स्ट्रेटेजी के बेस पे आप ट्रेड बनाते हैं तो आप भी लाखों रुपए उस दिन कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट बजट वाले दिन भी आपको बताई थी और उस दिन भी काफी लोगों ने, यानी कि इन्वेस्टर जो ट्रेडर हैं, उन्होंने उस दिन ट्रेड करके काफी पैसा बनाया था। तो ये जो स्ट्रेटेजी है काफी अनोखी है और अगर इस स्ट्रेटेजी के बेस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहना चाहूंगा ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है। पहले हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। देखिए, जब हम ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, बट ऑप्शन की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो मार्केट के अलग अलग फेज के अकॉर्डिंगली चलती है। देखिए, कई बार मार्केट बुलिश होती है तो उसके हिसाब से आप अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब मार्केट आपको लगती है कि भाई मार्केट बेरिश है तो अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है तो वहां पे एक अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैंगल। और जब लगता है कि भाई कोई इवेंट है या फिर कुछ बजट है या फिर कोई मार्केट में न्यूज आने वाली है जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं जो आज मैं बताने वाला हूं, जिससे उस दिन उस वॉलेटिलिटी का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहां पे कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब आपको नहीं पता वॉलेटिलिटी है, मार्केट क्या अप जाएगा क्या डाउन जाएगा, आपको नहीं पता। दोस्तों, पता करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बस आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आएगी, आइदर अप और डाउन। और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप बिना रिस्क से भी पैसा बना सकते हैं, यानी कि जो रिस्क है वो बहुत कम होता है। बट ये स्ट्रेटेजी दोस्तों उस दिन काम मत करेगा जब किसी दिन इवेंट ना हो। ऐसा नहीं कि इवेंट नहीं है, मार्केट में न्यूज नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, तो उस दिन ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इस स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। अब लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है इसको हम बारीकी से जानेंगे और मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को समझ में आए। जो लेमैन है, जिनको ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, वो भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अब यहां पे दोस्तों मैं ना बोर्ड पे जाता हूं तो मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां पे स्ट्रैडल, राइट। अब दो तरीके के स्ट्रैडल होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल होता है, एक शॉर्ट स्ट्रैडल होता है, बट हम शॉर्ट स्ट्रैडल की बात नहीं करेंगे। जब मार्केट में बड़ी मूवमेंट होती है तब हम लॉन्ग स्ट्रैडल में काम करते हैं। अब जब स्ट्रैडल में काम करेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली है सेम एक्सपायरी पे काम करेंगे आप, सेम एक्सपायरी। अगर आप अभी दोस्तों बिजी हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आप बजट से पहले भी बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें देखना पड़ेगा कि आपको सेम एक्सपायरी के साथ साथ सेम स्ट्राइक पे काम करना है। अब सेम एक्सपायरी हो गई, सेम स्ट्राइक हो गई, और इसके में आप क्या करते हैं, सेम एक्सपायरी सेम स्ट्राइक की कॉल पुट खरीदते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब क्या होगा कि आपको जो कॉल पुट है वो खरीदनी है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अब मान लो निफ्टी है, निफ्टी का अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 18,000 के आसपास का। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा। अब 18,000 का रेट चल रहा है और आपको पता है कि आज के दिन बजट और मार्केट में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब आपको लग रहा है कि निफ्टी या तो यहां से सीधा 18,400 500 रुपए चले जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट यहां से 17,700 या फिर 17,500 आ जाएगा। अब आपको पता है कि यार एक साइड तो मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड है, तो आप क्या करते हैं, 18,000 की कॉल और पुट यहां पे खरीद लेते हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। यानी कि आपने 18,000 की आपने कॉल और पुट खरीद ली तो ये सेम स्ट्राइक हो गया और सेम एक्सपायरी पे खरीदा। जो कोई भी एक्सपायरी पे काम करे बट वो एक्सपायरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मान लो कि इसका जो प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम चल रहा है 100 और पुट का प्रीमियम भी चल रहा है 100। अब मान लो कि 18,000 से सीधा 18,500 चले जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी कॉल की वैल्यू जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और उस केस में जो पुट की वैल्यू है वो तेजी से गिरेगी, बट वो उस दिन जीरो नहीं होगी। अगर मान लो कि उस दिन एक्सपायरी नहीं है तो उस दिन जीरो नहीं होगी। अब मान लो कि 18,000 से 18,500 चला गया और इसका जो डेल्टा था, इसका था 0.5 डेल्टा, और उसके हिसाब से जो तेजी आई है यहां से वो 250-300 पॉइंट की तेजी आ गई। तो 100 रुपए का जो प्रीमियम है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, वो 400 हो जाएगा, मान के चलते हैं। अब मान लो कि 18,500 चला गया, कॉल की वैल्यू 400 रुपए हो गई, मान के चलते हैं। और दूसरे केस में क्या हो गया, जो पुट आपने खरीदी थी, पुट की वैल्यू गिर गई, वो पुट रह गई 20 रुपए, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या करा, इस केस में यहां पे आपने 80 रुपए का जो लॉस है वो बुक कर लिया। 80 रुपीज का जो प्रीमियम है उसका आपका लॉस हो गया और यहां पे आपका 300 का प्रॉफिट हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जगह आपने 300 पॉइंट 300 पॉइंट्स गेन करे और एक जगह आपने 80 पॉइंट्स का नुकसान करा, तो भी दोस्तों आपका 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे में ट्रेड करके।
आपको नहीं पता था डायरेक्शन कहाँ जाएगी, आपको नहीं पता था बाजार ऊपर जाएगा बाजार नीचे जाएगा, बट बाजार में तेजी आएगी या भी मंदी आएगी, बट बाजार चलेगा वन साइडेड। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एक कॉल की वैल्यू बढ़ी तो उसमें आपने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करा, तो पुट में आपने नुकसान कर दिया, बट फिर भी आपको क्या हुआ कि अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए। अब मान लो कि कॉल की जो वैल्यू थी वो 100 थी और पुट की जो वैल्यू थी वो भी 100 थी। अब बाजार 18,000 से गिर के आ गया जी 17,700 आ गया, तो 300 पॉइंट गिर गया बाजार। अब 300 पॉइंट बाजार गिर गया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे जो कॉल है वो आपकी माइनस हो जाएगी। कॉल की वैल्यू मान लो 30 रुपए 40 रुपए रह जाती है, और उसी केस में जो पुट की वैल्यू है वो डेल्टा के अकॉर्डिंगली, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपने ली है तो उसके अकॉर्डिंगली, और कौन सी एक्सपायरी आपने ली है उसके अकॉर्डिंगली ये 100 वाली चीज आपकी हो सकती है 300 हो जाए, हो सकता है 400 हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि कॉल में आपको नुकसान होगा और पुट में आपको बड़ा पैसा मिलेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम आप क्या होगे, प्रॉफिट में रहेंगे। अब मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। अब जैसे मान के चलो कि भैया यहाँ पे निफ्टी है, एक तो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया थ्योरेटिकली, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। अब निफ्टी का रेट क्या चल रहा है 17,600 के आसपास, ठीक है, निफ्टी का रेट क्या 17,600 है। अब आपने देखा कि एक काम करते हैं, 2 फेब की एक्सपायरी है और 1 फेब को क्या है, बजट आने वाला है। अब आपने देखा 17,600 की आप क्या करते हैं, कॉल और पुट में काम कर लेते हैं। ये ना स्ट्रेटेजी बजट से थोड़ा पहले बनाना, 1-2 दिन पहले बना के चल सकते हो। अब आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू चल रही है कॉल की वो चल रही है 200 रुपये और पुट की वैल्यू चल रही है 170। अभी मैं आईबी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं विक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इवेंट वाले दिन विक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे 1-2 दिन पहले 2-3 दिन पहले पोजीशन बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यार 17,600 से मार्केट या तो भैया 17,800 17,900 18,000 जा सकता है, यहाँ से हो सकता है कि 400 पॉइंट बढ़ जाए, हो सकता है कि यहाँ से 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल जाए। अब आपने प्रीमियम यहाँ पे कितना चल रहा है 200, यहाँ पे चल रहा है 170 के आसपास, तो आपने कुछ 370 का जो प्रीमियम है वो पे कर दिया 370। अब यहाँ पे 370 इंटू 50 करेंगे तो आपका जो मोटा मोटा जो पैसा लगेगा वो 18-19 हज़ार रुपये के आसपास आप एक पेयर बना लेते हैं। 18-19 हज़ार रुपये के हिसाब से आप एक पेयर बना लेते हैं और आप ये पेयर बना लेते हैं। देखो अब ये अगर उस दिन ऐसा हुआ कि भैया बाजार में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हुई तो फिर ये वैल्यू भी जो है वो बहुत तेजी से टूटती है। बट आपको पता है भाई बजट आने वाला है, बजट में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, बड़ी मंदी देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि अगर मान लो बाजार 17,600 से 18,000 पहुंच जाता है और तो ये जो वैल्यू है आपकी, जो कॉल की वैल्यू है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगी। हो सकता है ये 500 रुपये हो जाए, हो सकता है 600 रुपये हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। और जो पुट की वैल्यू है वो बहुत तेजी से गिरेगी। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे 200 पॉइंट्स का गेन कर लिया कॉल में, और यहाँ पे अगर आपने 100 पॉइंट का नुकसान कर भी दिया तो भी आपका 100 पॉइंट्स का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और आपको पता है बजट है भाई, मूवमेंट तो होगी, बिल्कुल होगी। और आजकल न्यूज़ भी, अदानी की न्यूज़ भी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली डेली मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस मूवमेंट का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये स्ट्रेटजी बहुत सेफ है, इस पर काम करिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा बजट वाले दिन मार्केट मूवमेंट ही नहीं है, मार्केट एक जगह खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी और बीच में भी आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि यार कॉल है, मेरी कॉल यहाँ से निफ्टी 18,000 रुपये चलेगी, तो मेरी कॉल का जो रेट है वो 200 से वो 400 होगी, 500 होगी, तो पोजीशन काट सकते हैं वहाँ पे आप। और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा, वापस अपने रेट पे आएगा, तो वहां से आप पुट की पोजीशन से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप ट्रेड बना सकते हैं और ये परफेक्ट हेज ही होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। हेज तो नहीं बोलेंगे इसे, बट मूवमेंट होनी चाहिए। हाँ, इस स्टडी में आपको नुकसान तब होगा, जो कि नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, वो तब कि अगर मूवमेंट ना हो। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो बजट में कितनी मूवमेंट देखने को मिलती है। लोग तो उस दिन का वेट करते हैं, उस टाइम तो भैया जितना भी वॉल्यूम है मार्केट में अगर देखेंगे तो वॉल्यूम्स ज़्यादा होता है। लोग ज़्यादा उस दिन पार्टिसिपेट करते हैं, जो मार्केट में ट्रेड नहीं करते वो भी उस दिन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बजट है, मूवमेंट होगी, पैसा बनेगा उनका। नुकसान भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे, इसको लॉन्ग स्टडल बोलते हैं, और इस लॉन्ग स्टडल के हिसाब से आप उस दिन बड़ा पैसा बना सकते हैं। यकीन माने दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने भी बड़ी क्वांटिटी में काम किया था, मार्केट में तेजी आई थी और उस टाइम भी हमने बड़ा पैसा बनाया था। और ये स्ट्रेटजी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, जो आर्बिट्राजर हैं, तो उस दिन वो भी बड़ा फंड लेके बैठते हैं और इस स्ट्रेटजी पे काम करके बड़ा पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेटजी है आप इवेंट के बिना किसी और दिन मत बनाइएगा, उस दिन आपका थीटा डीके का नुकसान हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी से इवेंट
वाले दिन काम करती है, जैसे कोई न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, बजट है, इलेक्शन का रिजल्ट है, तब ये काम करती है। और ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप एट द मनी में बनाएं। आप चाहे तो ये स्ट्रेटजी आप इन द मनी में बना सकते हैं, आप ये स्ट्रेटजी आउट ऑफ द मनी में भी बना सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एट द मनी अगर आईटीएम पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा, बट वहाँ पे जो डेल्टा होता है ग्रीक्स का अगर हम पढ़ेंगे तो डेल्टा हाई होने की वजह से आपके प्रॉफिट के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट उस दिन विक्स बड़ी होती है, विक्स बड़ी होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में या को ज़्यादा प्रॉफिट ना दे। बट अगर आप उससे पहले ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कि बजट से 2-3 दिन पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। मंडे को अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा ठीठा भी उसका डिले नहीं होगा। तो आशा करूंगा दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी और इस स्ट्रेटजी पे काम करके आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाएंगे। और अगर आपको फिर भी स्ट्रेटजी को लेकर कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, बट इसमें मोमेंटम आपको चाहिए, आइदर अप और डाउन, कोई भी मोमेंटम आपको मिले और वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये तो वॉलेटिलिटी के ऊपर स्ट्रेटजी होगी, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताओ जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन को हेज भी करें, तो अगर ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।